ईरान से डील पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान आया है। ईरान से शानदार डील या नो डील, समझौता नहीं हुआ तो पहले से ज्यादा भीषण जंग होगी। पश्चिम एशिया में पूरी तरह से शांति लाएंगे, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो देखिए, समझौता नहीं हुआ। एक तरफ समझौते की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ धमकी देते नजर आते हैं, और यह सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान से डील को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि या तो शानदार डील होगी या फिर डील होगी ही नहीं। अरब में शांति या महाविध्वंस, ट्रंप का शांति संदेश क्या है? ईरान सभी शर्तों को माने, अरब देश अमेरिका का साथ दें, अरब देश इजराइल से संबंध भी सामान्य कर लें। युद्ध की धमकी वो देते नजर आ रहे हैं। ईरान डील करे नहीं तो हमला कर देंगे, पहले से ज्यादा भीषण जंग होगी। इसके मायने क्या है? ईरान पर डील के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पश्चिम एशिया में अपना वर्चस्व साबित करने की कोशिश की जा रही है। इजराइल को कूटनीतिक समर्थन भी दिया जा रहा है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, क्या इतने दिनों तक जंग लड़ने के बाद, इतने दिनों के सीज फायर के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में नहीं आया है कि ईरान को धमकाकर सरेंडर तो नहीं करवाया जा सकता? देखिए समीर, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैं एक चीज को मानता हूं, जो कॉमन मैन आज की डेट में समझ रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप के क्यों नहीं बात समझ में आती है। हाँ। अगर आप ईरान में पीस की जब बात करते हैं तो आप साथ में ये क्या बोलते हैं कि या तो पीस होगी या फिर बड़ी वॉर होगी। आप सिर्फ पीस की बात करिए, वॉर को आप दरकिनार करिए, लेकिन आप वॉर के द्वारा एक तरीके का प्रेशर जनरेट करना चाहते हैं, और ऐसा प्रेशर जो ईरान के ऊपर काम नहीं कर रहा है। जब आप मिडिल ईस्ट के परमानेंट पीस की बात करती है तो आप टू नेशन थ्योरी को भी आगे बढ़ाइए, फिलिस्तीन का हक दिलाइए, इजराइल का एज इट इज उसके पास अपनी टेरिटरी तमाम उसने इलाके कब्जा कर रखा है वो है, तब वहां पे पीस की बात बनेगी। सिर्फ इजराइल को बैक करके अगर आप पीस मिडिल ईस्ट में लाना चाहते हैं तो एक लॉपसाइडेड अप्रोच होगा। आप पीस तो इराक में नहीं ला पाए, आप पीस सीरिया में नहीं ला पाए, आप पीस लेबनान में नहीं लेके आए, लेकिन आप पूरे मिडिल ईस्ट में पीस लाने की बात करते हैं, और वो भी सिर्फ इजराइल को बैक करके। इस तरीके का जो पार्टीशन, इस तरीके जो लॉपसाइडेड व्यू है वो नहीं सक्सेस होने वाला, इसको समझना पड़ेगा। अगर आप पूरे इलाके में शांति चाहते हैं, अब्राहम अकॉर्ड को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बेसिक मुद्दे पे काम करने की जरूरत है, और इजराइल को इसको समझना पड़ेगा। इजराइल इस पूरे मौके का फायदा उठा रहा है। ईरान पे तो हमले हो ही रहे हैं, साथ में लेबनान भी देखिए सफर कर रहा है, वहां के हमलों में कोई कमी नहीं हो रही है। ईरान और अमेरिका में तो युद्ध विराम हुआ भी, लेकिन लेबनान में कहीं नहीं हुआ। तो जब आप मिडिल ईस्ट की बात करें तो एक कंप्लीट पॉलिसी दीजिए, एक कंप्लीट एक पर्सपेक्टिव दीजिए। इस तरीके के बयानात, बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसना, वहां फायरिंग करना, पोर्ट अब्बास में आपने फायर किया, इस तरीके के माहौल में आप शांति की वार्ता में सक्सेसफुल नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और यूरेनियम इनरिचमेंट कोई भी कंट्री अपने देश का नहीं हैंडओवर करेगा अमेरिका को। अमेरिका ये बड़ा टॉल ऑर्डर दे रखा है ईरान को, यहां पे बात फंसी हुई है। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि जैसा मैंने बोला था, कॉमन मैन समझ रहा है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझ रहा है, पूरा विश्व समझ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझ रहे। उन्होंने अपना 1 पॉइंट प्रोग्राम कर रखा है और कहीं ना कहीं वो ओवरवेल्म्ड है अपने मिलिट्री पावर को लेके।